नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त युगल। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे फ्यूचर ऑफ डी-मार्ट इन 2030, मतलब डी-मार्ट का भविष्य 2030 में। तो वीडियो में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, किसी भी कंपनी का फ्यूचर जानने में हमें कितनी अच्छा लगता है, कितनी उत्सुकता होती है, कितनी एक्साइटमेंट होती है कि यार इस कंपनी का फ्यूचर क्या होगा, इस कंपनी का फ्यूचर क्या होगा। तो दोस्तों, मैंने भी कुछ अपने विचार शेयर कर रहा हूँ। कुछ मैंने जो अपना वर्कआउट किया था, कुछ मैंने एनालाइज किया था, उसी एनालाइज के बेस पे कुछ पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ डी-मार्ट के बारे में। दोस्तों, डी-मार्ट का फ्यूचर क्या होगा 2030 में। तो अभी जैसे हम देखते हैं डी-मार्ट के ओवरऑल स्टोर कितने हैं, 250 से 250 स्टोर हैं। अभी चल रहा है 2021। तो दोस्तों, 9 साल बाद इन 2030 डी-मार्ट के नंबर ऑफ स्टोर्स हो जाएंगे लगभग 600 के करीब। जिस रफ्तार से ये लोग काम कर रहे हैं, जिस रफ्तार से इनके स्टोर्स 20 से 25 स्टोर्स साल के बढ़ते जा रहे हैं। और अभी जो ये स्टोर हैं ये बड़े शहरों में हैं, फिर छोटे छोटे शहरों में पहुंच जाएंगे। और फिर जो छोटे छोटे शहरों में जो इनकी आबादी है, जो रूरल एरियाज़ हैं, जो कस्बे हैं, जो तहसील हैं, जब वहाँ पे ये स्टोर खुल जाएंगे तो वहाँ पे जो लोगों के बिजनेस है वो भी काफ़ी प्रभावित हो जाएंगे 2030 तक। क्योंकि डी-मार्ट भी वहाँ तक अपनी पहुँच छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्रों तक, छोटे कस्बों में, टीयर 4 सिटीज़ में और तहसीलों में भी अपनी पहुंच बना लेगा। तो 2030 में डी-मार्ट के जो स्टोर हैं लगभग 600 के प्लस हो जाएंगे, अगर इसी रफ्तार से ये लोग आके बढ़ते रहे तो। और दोस्तों, सेकंड जो पॉइंट है, अभी जो हमारे देश की जनसंख्या है 2021 में, आज के दिन लगभग 2021 में देश की संख्या है 140 करोड़ लोग। दोस्तों, अभी हम भारतीय लोग 2021 में हैं और 2030 आते आते जिस रफ्तार से जनसंख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लगभग दोस्तों हम लोग हो जाएंगे 180 करोड़। जिस रफ्तार से हम लोग बढ़ रहे हैं, हम लोग हो जाएंगे कितने, 180 करोड़ हो जाएंगे। तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है पॉपुलेशन की डिमांड भी बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो सेल भी बढ़ेगी। तो दोस्तों, देखा अपने 2030 में इनके 600 से स्टोर भी ज़्यादा हो गए और पॉपुलेशन भी बढ़ गई। पॉपुलेशन में भी 20% का लगभग ग्रो आ गया। स्टोर्स बढ़ेंगे तो भी सेल बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो भी सेल बढ़ेगी। क्योंकि दोस्तों, सेल बढ़ेगी मतलब कंपनी आगे बढ़ेगी। पॉपुलेशन का भी इफेक्ट सेल से है, स्टोर का भी इफेक्ट सेल से। और अभी जितने स्टोर इनके चल रहे हैं 250 250, उसमें भी तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी ना, उसमें भी तो ग्राहकी इनकी बढ़ जाएगी ना। तो दोस्तों, 20% ओवरऑल इनकी सेल बढ़ जाएगी 2030 तक। वो सेल क्यों बढ़ेगी? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी, नंबर ऑफ स्टोर्स बढ़ जाएंगे, तो सेल भी इनकी 10-20% हर स्टोर की एक्स्ट्रा हो जाएगी, कुछ नए स्टोर खुलने से, कुछ जनसंख्या बढ़ने से। अभी जो शेयर प्राइस चल रहा है डी-मार्ट कंपनी का, वो चल रहा है लगभग 2800 से 3000 रुपये की रेंज में। कभी 2800, कभी 3000, कभी 3200। तो दोस्तों, अभी जो ये प्राइस चल रहा है 2030 तक अगर कंपनी इसी तरह रन करती रहे, इसी तरह ग्रो होती रहे, इसी तरह कंपनी की एक्टिविटीज़ आगे बढ़ती रहें, तो दोस्तों जहाँ तक मैं महसूस कर रहा हूँ, कंपनी का जो शेयर है 15,000 से 20,000 रुपये के बीच में एक शेयर कंपनी का हो जाएगा। दोस्तों, ये मैंने खुद एनालाइज किया है, अपने एनालिसिस के दम पर ही आपसे बता रहा हूँ कि एक कंपनी का शेयर जो है डी-मार्ट का, एक शेयर 15 से 20,000 के बीच में हो जाएगा। और कंपनी का जो वैल्यूएशन है, अभी कंपनी 2 लाख करोड़ रुपए की है। अभी कंपनी जो है 2021 में 2 लाख करोड़ रुपए की है और 2030 तक ये कंपनी 6 गुना बड़ी हो जाएगी, लगभग 10 से 12 लाख करोड़ रुपए की ये कंपनी हो जाएगी। शेयर प्राइस बढ़ेगी तो कंपनी की वैल्यूएशन भी बढ़ जाएगी। तो 2030 में डी-मार्ट के ओनर मिस्टर राधाकृष्ण दामानी जी भी हो सकता है कि एशिया के टॉप 10% में आए, हो सकता है इंडिया के टॉप 5 में मिस्टर राधाकृष्ण दामानी हमेशा के लिए एंट्री कर लें। हो सकता है टॉप 1 में भी आ जाएं, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मैं एनालाइज कर रहा हूँ, एक खुली आंखों से भविष्य देख रहा हूँ। वो आंखें हैं मेरी बिजनेस की आंखें। क्योंकि दोस्तों, मैं एक आम व्यापारी हूँ, मैं ना तो कोई किसी कंपनी का ब्रोकर हूँ, ना मैं किसी कंपनी का कोई एम्प्लॉय हूँ। दोस्तों, मैं एक छोटा सा व्यापारी हूँ, अपनी नज़रों से एक भविष्य देख रहा हूँ। कौन सी कंपनी का? वो कंपनी है डी-मार्ट। तो दोस्तों, डी-मार्ट उस टाइम टॉप
5 कंपनी में होगी इंडिया की वैल्यूएशन के हिसाब से। अगर इनके बिजनेस इसी तरह से ग्रो करते गए, अगर इनके स्टोर इसी तरह से ग्रो होते गए, अगर इनका यही प्रॉफिट रहा, यही स्ट्रेटजी रही, तो दोस्तों डीमार्ट कंपनी इंडिया की टॉप 5 कंपनी में शामिल हो जाएगी। और दोस्तों इनके प्लस पॉइंट क्या है दोस्तों, ये जहाँ भी स्टोर खोलते हैं खुद की प्रॉपर्टी लेते हैं। पूरा जो लैंड होता है, पार्किंग से लेकर पूरा ये जो स्टोर ओपन करते हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाते हैं दोस्तों, उस लैंड का भी ये काफ़ी सारा यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है वो लैंड में कुछ शॉप निकाल के लीज पे दे दें किसी रेस्टोरेंट वालों को। हो सकता है वो जो लैंड इनके पास खाली पड़ा हुआ है, पार्किंग के साथ साथ ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करना चालू कर दें जहाँ से इनकी इनकम जनरेट हो, प्रॉफिट जनरेट हो। तो दोस्तों इस कंपनी में फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। ये कंपनी ग्रो होने ही वाली है, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक हम जो भी अपनी डेली की ज़रूरतों को पूरा करते हैं वो सामान डीमार्ट अच्छे से जानता है, अच्छे से बेच रहा है और खुद बना भी रहा है। तो दोस्तों चारों तरफ से जो फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं, इस कंपनी में फ्यूचर काफ़ी अच्छा है। और दोस्तों कुछ चैलेंजेस भी हैं। कुछ चैलेंजेस क्या हैं वो समझ लीजिए। पहला जो चैलेंज है वो है कोविड, जो आज हम देख रहे हैं दोस्तों। ये कोविड जो पेंडेमिक का दौर है, जो कोरोना वायरस हमारे आसपास फैला हुआ है, इस कारण इनके आज की डेट में काफ़ी सारे स्टोर बंद चल रहे हैं, या फिर काफ़ी सारे स्टोर ओपन भी हो रहे हैं तो वो गाइडलाइन के हिसाब से कुछ घंटों के लिए ओपन हो रहे हैं। तो इसी कारण से इनका जो बिजनेस है काफ़ी अफेक्टेड हुआ है कोविड के कारण। हर राज्य में अलग गाइडलाइन है और हर गाइडलाइन के हिसाब से कहीं इसके स्टोर ओपन हैं, कहीं कम ओपन हैं, कहीं आधा दिन खुल रहे हैं, कहीं पूरा दिन खुल रहे हैं, पर इनके खर्चे लागू हैं। तो दोस्तों कोविड के चक्कर में इनकी काफ़ी सारे एक्सपेंसेस बरकरार हैं और सेल डाउन हो गई है। और हो सकता है नए स्टोर भी ओपन होने में, इनको कभी खोलने में जो इनकी प्लानिंग थी वो टारगेट पूरा नहीं हो पा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ा चैलेंज है, जब तक ये कोविड ख़त्म नहीं होगा, जब तक ये लेयर कहना, तीसरी लेयर भी अभी आएगी, चौथी लेयर आएगी, ये चलेगा 2-4-5 साल। तो दोस्तों पहला चैलेंज है कि कोविड से कैसे निपटते हैं, कोविड पेंडेमिक के दौर में कैसे ये अपने आप में प्रॉफिटेबिलिटी बनाए रखते हैं, कैसे ये ग्रो कर पाते हैं। ये चैलेंजेस है कंपनी के सामने। और दोस्तों दूसरा जो चैलेंज है वो है कॉम्पिटिटर। दोस्तों कॉम्पिटिटर बहुत आ गए हैं, कॉम्पिटिटर के पास पैसा भरा पड़ा है। कॉम्पिटिटर चाह रहे हैं कि हम भी इस FMCG कंपनी, मतलब हम भी रिटेल बिजनेस जो B2C है उसमें अपनी पहुंच बढ़ाएं, हम भी ग्राहक तक आसानी से पहुंचें। और दोस्तों ग्राहकों तक आसानी से पहुंचने के लिए अमेजन भी काफ़ी बड़ी प्लानिंग कर रहा है। दोस्तों अमेजन जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है, जेफ बेजोस जिसके ऑनर हैं, वे भी यही चाहते हैं कि हम भी इस तरह का कुछ ऑपरेशन चालू करेंगे ताकि एक आम ग्राहक तक आसानी से पहुंच सकें, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। दोस्तों ऑनलाइन तो वो हैं ही, ऑफलाइन भी वो काफ़ी प्रोसेस कर रहे हैं किस तरह से बड़े बड़े स्टोर खोले जाएं। पैसा बहुत है उनके पास, तो वो भी इस सेक्टर में आने का दमखम रखते हैं। तो दोस्तों अमेजन है। सेकंड जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ, रिलायंस के धीरू भाई अंबानी के बेटे मिस्टर मुकेश अंबानी जी ने भी किशोर बियानी जो बिग बाजार के ऑनर हैं उनसे टाइप किया है। उनकी कंपनी में इन्होंने पैसा लगाया है, शायद 24-25 हज़ार करोड़ की जो डील हुई है। तो बिग बाजार ग्रुप जो है वो रिलायंस जियो का हो जाएगा। और जियो ग्रुप जो FMCG और इस फील्ड में आ चुका है, जो किराना मार्ट खोल रहा है, रिलायंस रिटेल खोल चुका है, और जियो जो घर घर जाके डिलीवरी कर रहा है किराना स्टोर की, ग्रोसरी की। तो दोस्तों ये भी अपने स्टोर बढ़ाएंगे, ये भी बिग बाजार के ऑपरेशन अपने हाथ में लेंगे और ग्रोसरी शॉप्स, ग्रोसरी के जो बड़े बड़े मॉल हैं उसको और बड़ा करके ये भी तेज़ी से फैलाएंगे। तो दोस्तों ये इनके लिए बड़ा चैलेंजेस है कि ये इस चैलेंजेस को कैसे बीट करते हैं। डीमार्ट के लिए ये चैलेंज है। और दोस्तों अभी देखा होगा कुछ ही समय पहले टाटा ग्रुप ने भी बिग बास्केट का एक्वायर किया है। टाटा ग्रुप ने ही बिग बास्केट जो एक वेबसाइट है, जो एक ऐप है जो ग्रोसरी डिलीवरी करती है। तो दोस्तों गोदरेज ग्रुप, बिग बास्केट ग्रुप, दोस्तों वॉलमार्ट ने भी फ्लिपकार्ट को खरीद लिया। तो दोस्तों इन कंपनी का भी यही सोचना है कि हम भी आम जनता तक बड़े बड़े स्टोर खोलेंगे और डीमार्ट को कॉम्पिटिट करेंगे और कुछ शेयर जो है, नंबर ऑफ अपना कस्टमर्स, अपना बेस बढ़ाएंगे, यूज़र्स तक डायरेक्टली पहुंचेंगे। तो दोस्तों ये लोग ऑनलाइन भी शामिल हैं और ऑफलाइन भी
प्रोसेस चालू इनकी है। तो दोस्तों चैलेंजिंग बात मैंने बताई आपको, मैंने डीमार्ट का फ्यूचर बताया 2030 में, शेयर प्राइस हो, नंबर ऑफ़ स्टोर्स हो, कंपनी की वैल्यूएशन हो, इंडिया रिचेस्ट पर्सन हो, नंबर ऑफ़ स्टोर्स हो। और दोस्तों ओवरऑल अभी देखा जाए तो डीमार्ट का मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है। मैं नहीं कह रहा हूँ रिलायंस कंपनी का मैनेजमेंट बेकार है। दोस्तों रिलायंस कंपनी का मैनेजमेंट जो है काफ़ी खर्चीला है, काफ़ी एक्सपेंसिव मॉडल है, और डीमार्ट का जो मैनेजमेंट मॉडल है काफ़ी लो बजट है। दोस्तों इतना कम खर्चे में इतना बल्क में वॉल्यूम सेल करते हैं, तो दोस्तों इनका मैनेजमेंट है ये इनका बहुत प्लस पॉइंट है। और अगर इसी तरह से इनकी मैनेजमेंट बनाए रहें, इसी तरह से इनकी स्ट्रेटजी बनती रहें और चलती रहें, और इसी स्ट्रेटजी के फॉर्मूले के साथ वो कस्टमर से अपने एक्सपीरियंस अच्छा दे पाएँ, कस्टमर के एक्सपीरियंस से रिपीट करता जाए, तो दोस्तों उनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर रिलायंस को भी डीमार्ट को बीट करना है, मैं साफ बोल रहा हूँ, खुले चैलेंज दे रहा हूँ कि रिलायंस जियो को भी डीमार्ट को बीट करना है, तो दोस्तों उसका तरीका ये है कि उसको भी डीमार्ट जैसे ही बड़े बड़े स्टोर खोलने पड़ेंगे। पूरी प्रॉपर्टी का लैंड से लेकर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तक उसको वैसा ही करना पड़ेगा जैसे डीमार्ट कर रहा है, क्योंकि दोस्तों डीमार्ट को बीट करने के लिए डीमार्ट जैसा ही बनना पड़ेगा। और डीमार्ट जैसा वही बन सकता है जिसके पास अच्छा खासा कैश हो, कैपिटल हो, और वो बहुत लीडर हो। तो दोस्तों लीडर बनने के लिए डीमार्ट जैसा ही बनना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो मैंने आपसे विचार शेयर किए, ये मेरे खुद के व्यक्तिगत विचार हैं। ना मैं किसी कंपनी में एम्प्लॉय हूँ, ना मैं किसी कंपनी का ब्रोकर हूँ। तो दोस्तों अगर आप भी इन्वेस्ट करें तो रिसर्च करके ही इन्वेस्ट कीजिएगा। ये बस मैंने अपने विचार आपसे शेयर किए हैं। हो सकता है जो मैंने विचार शेयर किए ये हो भी जाए, हो सकता है ना भी हो पाए। तो दोस्तों फिर भी मन में कोई शंका है, समाधान है, कोई क्वेश्चन है, तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। और इसी तरह के वीडियोस आने वाले टाइम में मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। तो दोस्तों जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलता हूँ कुछ नया लेके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।